किसी को कुछ पता नहीं सिंगर क्या गा रहा है, भजन क्या हो रहा, लेकिन सब नाच रहे हैं तो हम भी नाच रहे हैं। तो वही डांस भोले बाबा ने कराया था। कल हमने बताया था कि आगे भगवान देवता सब लोग तो महाराज प्रेम से ताता थैया करके नाच रहे थे। तो बोले, लोगों ने कहा भोले बाबा ये बारात में डांस तो करवा दिया, लेकिन ये तो सतयुग वाला डांस है, ये तो द्वापर वाला डांस है, तो जो कलयुग वाला डांस कौन सा है? भोले बाबा बोले जरा पीछे देखो आंख उठा के। जैसे पीछे आंख उठा करके देखा तो महाराज भूत प्रेत जितनी मालिनी साकनी पिशाचनी डाकनी करणी खुंजा कंजका जितनी थी सब कोई हु करके नाच रहा है, कोई कुछ करके सब आड़ा बेड़ा करके नाच रहे हैं। तो लोगों ने कहा भोले बाबा ये कौन सा डांस है? भोले बाबा ने कहा ये आप कलयुग आएगा ना तो ये कलयुग वाला डांस है जिसको आप लोग डिस्को डांस कहते हैं। हाँ महाराज कुछ लोग तो ऐसे नाचते हैं। एक जगह तो कहीं नाच हो रहा था तो एक बीमारी होती है मिर्गी की, है? मिर्गी की बीमारी मालूम है कि नहीं? मिर्गी की बीमारी होती है। तो मिर्गी की बीमारी में जो सबसे सफल इलाज है, हकीकत में ये मजाक नहीं, हकीकत में जो मिर्गी की बीमारी का जो सबसे सफल इलाज है, चमड़े का ओरिजिनल चमड़े का जूता हो और किसी को मिर्गी आए उसके नाक के पास रख दीजिए, वो तुरंत ठीक हो जाए। तो कहीं बारात गई, एक अंकल जी नाच रहे थे। अब वो महाराज थोड़ा कुछ सूंघ भी लिया होगा, तो वो तो ऐसे नाचने लगे जैसे लोगों को मिर्गी आती है। तो उनकी पत्नी ने देखा, अरे बोले इनको मिर्गी आ गई, मिर्गी आ गई। अब बारात में नाच रहे, पत्नी जूता लेकर के बीच बारात में पहुंच गई, इनको सूंघाओ। दूसरा बोला अरे ऐसा डांस कर रहे हैं, काहे को जूता सूंघा रही है? तो लोग पहले कथा करते थे। तो यहां देखो महाराज बोले किसका कीर्तन है? बोले बालाजी महाराज का। बोले किसका कीर्तन है? बोले साईनाथ महाराज का। बोले किसका भजन है? बोले खाटू श्याम का है। लेकिन जूता पहन के महाराज पकौड़े चल रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा चल रहा है, चाय चल रही है, समोसा चल रहा है, स्नैक्स चल रहे हैं। ऐसे कीर्तन से सफलता नहीं मिलती। हम रोज कहते हैं खूब खाओ, अरे परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है तो इसलिए दिया है। जितने संसार के संसाधन हैं, हम भोले बाबा से व्यास गद्दी से निवेदन करेंगे कि आप लोगों को बाबा इतना दे, इतना दे, इतना दे कि आपके हमेशा भंडारे भरे रहें। लेकिन माई बाप जब मेरे भोले का आवाहन करो, जब मेरे भोले का कीर्तन करो, जब मेरे भोले का भजन करो, जब मेरे राम का भजन करो, मेरे कृष्ण का भजन करो, मेरी माँ दुर्गा का भजन करो, विठलनाथ का भजन करो, पांडुरंग का भजन करो, जिसका भी भजन करो आप, जब भजन करो ना तो संसार को भूल जाओ, उस समय भूल जाओ संसार को। तो भोले बाबा अपने वो ऐसा दयालु है, ऐसा ओढ़रदानी है, ऐसा आशुतोष है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए मेरे बाबा ने महाराज पशु रूप भी धारण किया। इससे बड़ा और कितना उदार होगा। अरे जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तो, कितना उदार तो, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तो, तार तार तो कैलाश के निवासी। अरे जोर से बोलो ना, नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तो, तार तार तो। तो बोले पशुपतिनाथ भगवान की। तो मेरे प्रभु ने पशुपति रूप धारण किया और नेपाल में पशुपति नाथ के नाम से काठमांडू में स्थापित हो गए। और ऐसे दयालुता हैं, आप लोग सब जानते हैं, मुझे लगता है यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अगर घर में दरिद्रता हो, कोई काम पूरा ना हो रहा हो,
व्यापार ना चल रहा हो तो पशुपतिनाथ का व्रत करें। और मुझे लगता है सब लोग जानते, कौन कौन जानता है पशुपतिनाथ का व्रत? अच्छा, आधे जानते हैं, आधे नहीं जानते हैं? तो पशुपतिनाथ का व्रत जो है 5 सोमवार करना है। जो लोग नहीं जानते 5 सोमवार करना है, लेकिन एक ही मंदिर में करना है। भगवान के साथ चीटिंग नहीं करनी। बाकी तो सबके साथ करते ही हो, भगवान के साथ चीटिंग नहीं करनी। एक ही मंदिर में करना है। और जो थाली सुबह लेकर के जाएं, ये मनोवांछित फल को देने वाला है। क्योंकि पशु बड़ा भोला होता है। बोलो, होता है कि नहीं है? इसीलिए पशुपतिनाथ व्रत निर्धारित किया गया शिव पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत। गीता प्रश गोरखपुर वाली जो शिव महापुराण है उसमें वर्णन भी है। तो जिसके पास ज्यादा न समझ आए, या तो हमारा चैनल खोल के देख लेना, या शिव पुराण ले आना, तो उसमें से और कुछ भी प्राप्त हो जाए। तो जो थाली लेकर के सुबह जाए मंदिर में, वही थाली शाम को भी लेकर के जानी है। जो प्रसाद बनाना है उसके 3 हिस्से करने हैं। और शाम को जब दोनों वक्त मिल रहे हों उस समय पूजा करनी है। और सुबह 11 बजे नहीं करनी, 12 बजे नहीं करनी। सुबह कोशिश करो कि 6-7 बजे बाबा के मंदिर पहुंच जाओ। तो जो प्रसाद बनाओ, जो भी आप बनाओ, पंजीरी वगैरह, बाजार वाला प्रसाद नहीं लगाना। पंजीरी बना लो, जो आपकी इच्छा करे वो बना लो। उसके 3 भाग कर लो और 6 दिए ले लीजिए। 6 दिए लेकर के शाम को जाइए। सुबह तो जैसे भी आपका अर्घ आचमन, जैसे भी आप पूजन करना चाहें, बाबा का पूजन करिए। शाम को वो प्रसाद ले जाइए और शिवालय के पास बैठ जाओ। शिवालय के पास बैठ करके जो प्रसाद ले जाओ उसके 3 हिस्से करो। 2 हिस्से तो वहीं मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा रहने दो थाली में। और 6 दिए लेकर के जाना है, घी वाले 6 दिए लेकर के जाना है। 5 दिए वहीं भोले बाबा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जो प्रसाद बचा, और अब कितने दिए बचे आपके पास? 1। वो 1 दिया घर लेकर के आना है। और जैसे घर का दरवाजा मान लीजिए कि ये है, तो घर के दरवाजे के पास बैठना है और मुंह घर की ओर करना है। उस दिए को वहां पर जलाइए, फिर घर के अंदर प्रवेश करिए। हो सके तो बाबा के शिवलिंग का जल ले आओ या बेलपत्र ले आओ, जो भी मिले आपको शिवलिंग के ऊपर उसको ले आइए। और ये ध्यान रहे, 108 या तो पुष्प ले जाओ या 108 पंखड़ी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ जो आपको पुष्प के रूप में मिले। और कुछ नहीं हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके, कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर करके भोले बाबा को 108 बार उन पुष्पों से अनुमोदन करो। दीपक जलाने के बाद प्रसाद स्वयं खाना, ये ध्यान रहे। कहीं आप व्रत करो, बोले अगली बार हम आए, बोले महाराज व्रत किया लेकिन फायदा तो हुआ नहीं। जो भी आपकी मनोकामना हो वो भोले बाबा से निवेदन कर दीजिए। और 5 सोमवार ये पशुपति व्रत करिए। प्रसाद 1 दाना भी किसी को, पति को भी नहीं देना, न बेटे को देना, किसी को प्रसाद नहीं देना है। वो प्रसाद स्वयं ग्रहण करना है। और 3 महीने के अंदर देखिएगा, ज्यादा नहीं, 3 महीने पूरे ही नहीं हो पाएंगे। मेरा काशी विश्वनाथ भगवान, मेरा अवधरदानी, मेरा आशुतोष 3 महीने पूरे नहीं होने देगा। 3 महीने से पहले ही रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर व्यापारिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, कुछ भी है, तो पशुपतिनाथ का व्रत धारण करिए।
और अगर किसी को पुत्र चाहिए, पुत्र की कामना हो, तो एक व्रत और है, वो शिव पुराण में वर्णन नहीं है, लिंग पुराण और श्रीमद् भागवत में वर्णन है उसका। और ये ऐसा व्रत है कि अगर आप आस्था से इस व्रत को करेंगे तो 1000% गारंटेड है। अगर मेडिकल ना बदल जाए, अगर मेडिकल साइंस ना फेल हो जाए, भोले से बड़ा कोई मेडिकल हुआ क्या? कोई डॉक्टर है बताओ? कोई डॉक्टर लगा दे किसी का सर काटने के बाद किसी को जीवित कर दे हाथी का सिर लगा के? है? भोले बाबा से बड़ा कोई सर्जन हो ही नहीं सकता। मनुष्य का सिर काट के और बकरे का लगा दे और किसी को जिंदा कर दे, है कोई डॉक्टर? नहीं जिंदा कर सकता। लेकिन मेरे भोले बाबा ने सिर काट के और बकरे का लगा दिया राजा दक्ष को और जीवित कर दिया। गणेश जी महाराज को हाथी का लगा दिया और जीवित कर दिया। तो भोले बाबा से बड़ा संसार में कोई सर्जन नहीं हुआ है। इसलिए शरीर में तकलीफ हो, बीमारी हो, रिपोर्ट में ना आ रहा हो, कुछ भी हो, चाहे प्रेतक बाधा हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र हो, पशु पतिव्रत को करिए और 3 महीने से पहले ही रिजल्ट आपके हाथ में होगा। लेकिन विधि यही होनी चाहिए। तो बोलो ना ओम नमः शिवाय, जोर से बोलो।